Hello bachcho, let's read this question. The question says, although acetylene acidic in nature, it does not react with NaOH और KOH. बच्चों इस क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दी गई है और हमें बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है कि जो एसिटाइलिन होता है वो एसिडिक होता है नेचर में, लेकिन वो NaOH और KOH के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में बच्चों। इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में, और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर ऑफ एसिटाइलिन, एसिडिक नेचर ऑफ एसिटाइलिन। बेसिकली हमें यहाँ एसिडिक नेचर ऑफ एसिटाइलिन के बारे में पता होना चाहिए। एसिडिक नेचर ऑफ एसिटाइलिन के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन में बोला है कि जो हमारे पास एसिटाइलिन होता है, एसिटाइलिन क्या होता है बच्चों? हमारे पास यहाँ पर सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, इथाइन को ही तो एसिटाइलिन बोलते हैं। यहाँ सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, इसकी ये एसिटाइलिन है। बोला है कि ये एसिडिक होता है, लेकिन ये NaOH और KOH के साथ रिएक्ट नहीं करता। NaOH अगर KOH के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये यहाँ पर रिएक्ट नहीं करता। क्या ये वाली बात स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है, हमें ये बताना है। अगर हम यहाँ NaOH लेते हैं या फिर यहाँ KOH लेते हैं, अगर हम HC ट्रिपल बॉन्ड CH की रिएक्शन NaOH या KOH के साथ कराते हैं तो ये रिएक्शन नहीं देता। हमें बताना है कि क्या ये ट्रू है, क्या ये बात ट्रू है या फिर ये बात फॉल्स है। क्या ये बात ट्रू है या फिर फॉल्स है, तो इसकी बात करते हैं। तो बात करें बच्चों अगर एसिटाइलिन की, एसिटाइलिन में क्या होता है? हमारे पास यहाँ जो हाइड्रोजन होता है ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से बॉन्डेड होता है। ये जो हाइड्रोजन होता है ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से बॉन्डेड होता है। तो अगर हम बात करें ये जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन होता है बच्चों, क्योंकि इसके पास दो सिग्मा और दो पाई बॉन्ड है, ये होता है sp हाइब्रिडाइज। और sp हाइब्रिडाइज होने की वजह से यहाँ परसेंटेज s करेक्टर कितना हो जाता है? अबाउट 50%। कितना हो जाता है? अबाउट 50% हो जाता है। 50% के अबाउट हो जाता है। और एस करेक्टर क्योंकि इसमें हाई होता है, इस वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी बहुत ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो जाती है, यहाँ पर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। तो एक्चुअल में क्या होता है, अगर हम इसको इस तरीके से दिखाएं, ये सी ट्रिपल बॉन्ड सी है और ये एक हाइड्रोजन है, इसको दिखा रहे हैं। तो एक्चुअल में क्या हो रहा होगा बेसिकली, यहाँ पर ये जो कार्बन है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, ये क्या काम कर रहा होगा? इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को, बेसिकली यहाँ दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक कार्बन का एक हाइड्रोजन का, इन दोनों को अपनी तरफ क्या कर रहा होगा? अट्रैक्ट कर रहा होगा, अपनी तरफ विड्रॉ कर रहा होगा। क्योंकि ये अपनी तरफ ये इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहा है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि क्या यहाँ से H प्लस का निकलना ईजी हो जाएगा? क्या यहाँ से H प्लस का निकलना ईजी हो जाएगा? अगर ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहा है तो यहाँ से H का H प्लस की फॉर्म में निकलना ईजी हो जाएगा। H प्लस की फॉर्म में निकलना ईजी हो जाएगा। हम बोल सकते हैं कि ये एसिडिक नेचर का होता है। एसिडिक नेचर का होता है, ये वाली बात बिल्कुल करेक्ट है, ये एसिडिक नेचर का होता है। लेकिन बेसिकली अगर आप इसके अंदर ध्यान से देखोगे, यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक्चुअल में तो क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड है, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए भी एनर्जी हाई देनी पड़ती है। ओवरऑल H प्लस निकलना ईजी है, ये एसिडिक नेचर का है। लेकिन यहाँ पर ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता। लेकिन ये एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता, होता एसिडिक नेचर का है हाइड्रोजन, लेकिन एक वीक एसिड है। ये H प्लस दे सकता है लेकिन वीक एसिड है। ये अगर H प्लस देगा तो किसके साथ देगा बच्चों? एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जाएगा। अगर हमें इसमें से हाइड्रोजन को निकालना है तो हमें एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, तब ये हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। तो होता क्या है बच्चों, अगर हम एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच की रिएक्शन NaOH या KOH के साथ कराते हैं, NaOH के साथ कराते हैं या KOH के साथ कराते हैं, तो बच्चों NaOH और KOH के अंदर बेसिकली OH नेगेटिव इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है कि वो यहाँ से इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर ले। इस वजह से यहाँ पर रिएक्शन नहीं होती। लेकिन अगर हम वही बात करें, अगर हमें कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस ले लें जैसे कि NaNH2, NaNH2 एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ये Na पॉजिटिव और NH2 नेगेटिव, ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ये क्या काम करता है? ये इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और यहाँ से ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर बन जाता है HC ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पर नेगेटिव आ जाता है, और साथ में यहाँ Na प्लस आ जाता है। NH3 गैस यहाँ से रिलीज हो रही होगी, माइनस NH3 भी लिख सकते हो आप यहाँ से। तो यहाँ पर अब रिएक्शन हो गई है, अब हमें एसिडिक नेचर का देखने को मिला है। क्योंकि हमारे पास ये जो एसिडिक नेचर का हाइड्रोजन होता है एसिटाइलिन के अंदर, होता ही एसिडिक नेचर का है, लेकिन एक वीक एसिड है। और वीक एसिड में से H प्लस निकालने के लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, जैसे कि हमने लिया है NaNH2। तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा तब इसमें से H प्लस निकाल लेगा, इसमें रिएक्शन दे देगा। लेकिन NaOH और KOH कंपैरेटिवली वीकर बेस है, तो ये यहाँ पर इसके साथ रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि इसमें से H प्लस निकालने के लिए एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही है बच्चों कि एसिटाइलिन में हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का होता है, लेकिन ये NaOH और KOH के साथ रिएक्ट नहीं करता क्योंकि एक वीक एसिड है। तो बच्चों ये वाली स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। therefore फाइनल आंसर इज ट्रू। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।